हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द अकाउंट्स वल्ला। हम लोगों ने पढ़ लिया था अभी तक कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट लॉस में जो आया सो कैसे बांटते हैं, इन सभी को देख लिया था। मतलब देखा जाए तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी चीज़ें आती थी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीख लिया था हम लोगों ने, सैलरी वगैरह देना सीख लिया था, कैसे पार्टनर को दिया जाता है। आज हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो इसमें आता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए आपको यही जान लीजिए पहले कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कैलकुलेट करना हो तो इसके दो तरीके से पहले तो हम ड्राइंग करते हैं। अगर ड्राइंग दो तरीके से करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। ड्राइंग हम कैसे कैसे करते हैं, पहला जो होता है वो इरेगुलर बेसिस पे होता है, और दूसरा जो होता है वह रेगुलर बेसिस पे होता है। इरेगुलर बेसिस की अगर मैं बात करूं तो इरेगुलर का मतलब कि कोई पार्टनर अगर बिजनेस में आपके, पहले तो ड्राइंग का मतलब समझ आता है सभी को, नहीं है तो फिर से बता देता हूं आपको। ड्राइंग का मतलब कि कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है। गर्लफ्रेंड को घुमाने जाना है, क्या किया, पैसा निकाला बिजनेस से लेके निकल गया, तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेकर गया। बाहर कहीं मूवी देखने जाना है तो पैसा बिजनेस से निकाला और उसके बाद चला गया मूवी देखने, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल रहा है। अगर ऐसा सोचो जरा, किसी बिजनेस में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर बिजनेस में है। हम लोगों ने ये पढ़ा हो कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब ये पार्टनर क्या करते हैं ना, एक कहता है ठीक है भाई मैं महीने में हर तारीख या फिर चाहे जब भी 10,000 रुपये का ड्राइंग करूँगा, यानी कि 10,000 रुपये अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है, तो ये 10,000 रुपये निकालेगा। पार्टनर को आँख होने लगेगा, अच्छा वो 10,000 निकाल रहा है, ठीक है मैं 15,000 निकालूंगा तब तो, यानी कि बिजनेस ये क्या करेगा, फिर 15,000 निकालेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा भी निकाल ले। ये क्या करेगा, ज़्यादा, अच्छा तुम लोग 10,000 निकाले, 15 निकाले, मैं सीधे निकालूंगा 60,000 रुपये, आ जा देखिए क्या करता है तुम लोग। तो ऐसे ऐसे करते करते भाई अगर बिजनेस से तुम पैसा निकालते रहोगे हमेशा, तो बिजनेस का घाटा होगा, इसका मतलब तुम्हारा बिजनेस लॉस में चले जाने लगेगा। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। चल ठीक है भाई, तुम चाहे जितना पैसा निकालो तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस पर, ठीक है। अब अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि कैसे कैसे ड्राइंग कर रहे हैं। अगर इरेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है ड्राइंग, इरेगुलर बेसिस का मतलब कि कोई आइडिया नहीं है कि कब तुम निकाल रहे हो, पैसे निकाल रहे हो अपने यूज़ के लिए। महीना चल रहा है, कभी 2 तारीख को निकाल रहे हो तो कभी 5 तारीख को निकाल रहे हो, कभी 20 तारीख को निकाल रहे हो, अलग अलग महीने में अलग अलग अमाउंट निकाल रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं कि ए है ये, और ये हर महीने में कभी 10,000 निकालता है तो कभी 5,000 निकालता है, कभी 4,000 निकालता है, कभी 2 महीने बाद का तो कभी 3 महीने बाद, यानी कि इरेगुलर है। ये अपने ड्राइंग को लेकर के रेगुलर नहीं है, जब इसका मन कर रहा है तब पैसा निकाल ले रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, तो उसके लिए सिंपल सा, बड़ा छोटा सा, सिंपल, सादा सा, सच्चा सा एक ना फार्मूला दिया हुआ है, आपको वो फार्मूला यूज़ करना है। बाकी आपका उसके बाद तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग फुर्र से निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। ये फार्मूला क्या है, जितना अमाउंट वो निकाल रहा है अपने बिजनेस में से, अमाउंट के बाद जितना रेट हो, मान लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे तय कर दिया कि ठीक है भाई ड्राइंग पर 10% की दर से आपको इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, तो R/100 कर देंगे जितना रेट दिया होगा। इसके बाद कितने महीने तक तुमने चलाया इसको, तो T/12, यानी कि आपने ड्राइंग जो पहला वाला किया वो कितने समय में किया था। आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में अगर कोई पार्टनर ऐसा है जो कि हम मान लेते हैं इसको फाइनेंशियल ईयर अगर होता है और ये ड्राइंग करता है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को अगर करता है तो यहाँ पे देखा जाए अक्टूबर पूरा चला, नवंबर पूरा चला, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6। तो भाई अगर ये 6 महीने ईयर में, अगर 6 महीने में क्या कर रहा है, ये ड्राइंग कर रहा है, तो अगर ये इंटरेस्ट देगा तो 6 महीने पे ही देगा, तो टी के जगह यहाँ पे 6 लिख दोगे, जितना भी होगा, समझ रहे हो। मतलब सभी चीज़ें जैसे भी करना है तुमको फार्मूले पर रख करके बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा इरेगुलर बेसिस से। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं रेगुलर बेसिस की अगर हम, तो रेगुलर बेसिस में देखो बड़ा अजीब सा एक फार्मूला दिया हुआ है, पहले इसको मिटा दो फिर बता रहा हूँ। तो इसमें से जो पहला वाला दिया हुआ है आपका हो जाता है, यहाँ पर एवरेज निकाला जाता है, एवरेज टोटल निकाला जाता है यहाँ पे। ये रेगुलर वाला याद रखिएगा, ठीक है। रेगुलर का मतलब कि ये फिक्स डेट को निकालता है। एक पार्टनर है,
उसको पता है कि भाई मेरे पास जो बच्चा मेरा है उसका फ़ीस भरना है, और फीस भरने के लिए हर महीने इसको क्या करना होता है, हर महीने के 1 तारीख को, अगर एक जो डेट है यहाँ पर वो 1 है मान लेते हैं, और वो क्या करता है 5,000 रुपये निकालता है हर महीने को। तो इस पे कैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपको करना क्या होता है, टोटल ड्राइंग देखना पड़ता है कि टोटल ड्राइंग आपने कितना किया हुआ है पूरे साल भर में। उसके बाद यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे R/100 से इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12, ये आपका फार्मूला हो जाता है। अब कहोगे सर ये एवरेज टाइम क्या होता है, पहले ये तो बताओ। तो एवरेज टाइम में देखो नॉर्मली क्या होता है, इसका एक अलग से फार्मूला बनाया गया यहाँ पर एवरेज टाइम का। एवरेज टाइम इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग ये ड्राइंग है, प्लस यहाँ पे प्लस कर देना है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मतलब आपको अगर एवरेज टाइम का कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले क्या करना है, जितना टाइम पहले बार जब आपने ड्राइंग किया तो उसके पहले कितना टाइम बचा था, उसके बाद लास्ट वाले में जब आपने यहाँ पे ड्राइंग किया हुआ लास्ट वाले महीने में तो उसके बाद कितना टाइम बचा हुआ है, ये करने के बाद अपॉन 2 कर दो। अपॉन 2 कर दोगे तुम्हारा एवरेज टाइम निकल कर आ जाएगा इतना। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये बंदा था, इसको हम मान लेते हैं एक पार्टनर है अमन, ठीक है। अमन क्या करता है ना कि हर महीने की 1 तारीख को 5,000 रुपये निकालता है, तो ये फिक्स है, मतलब रेगुलर है, ये अपने काम को लेकर के रेगुलर है, हर महीने में 1 तारीख आता है तो 5,000 रुपये निकाल लेता है। तो इसके लिए अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले मैं देखूँ कि भाई अगर ये हर महीने स्टार्टिंग में, अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर है यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का है, अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च फॉर एग्जांपल में एक पार्टनर है जो कि 1 अप्रैल को, हर महीने की 1 अप्रैल को 5,000 रुपये का ड्राइंग करता है। तो अगर हम इसका एवरेज टाइम निकालें अगर, तो क्या कह रहा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि जब ये पहले यानी कि 1 अप्रैल को स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को जब ये ड्राइंग करता है तो उसके बाद कितना टाइम बचा, तो मैं देख रहा हूँ कि 1 अप्रैल पूरा चला गया, उसके बाद पूरे 12 महीने मार्च तक का, तो इसका मतलब ये होगा कि 12 हो गया। उसका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस कर देंगे इसको, टाइम लेफ्ट यानी कि बचा हुआ टाइम लास्ट वाले ड्राइंग के बाद। तो लास्ट वाला ड्राइंग कब करेगा, ये 31 मार्च को करेगा। नॉर्मली देखा है तो 31 में नहीं 1 मार्च को होगा ना, क्योंकि तो रेगुलर कर रहा है, 1 मार्च को ड्राइंग करेगा। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, अपॉन कर देंगे 2, तो निकल करके आ जाएगा क्या 6.5, यानी कि यहाँ पर जो एवरेज टाइम हम रखेंगे वो 6.5 हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेसिकली इरेगुलर ड्राइंग अगर इरेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है तो इतना हमको करना है। तो अगर हमको ये पता है कि अगर भाई महीने में अगर वो 1 तारीख को निकालता है तब तो इतना ये फार्मूला हमको रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर क्या करते हैं कि ईयर के एंड में, मंथ के एंड में निकालते हैं पैसा, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि मंथ के बिगिनिंग में नहीं छोड़ करके उसको मिड में निकाल रहे हो, ऐसा हो सकता है, या फिर ईयर के क्वार्टर में निकाल रहे हो। तो हम क्या करते हैं ना, उसको अलग अलग तरीके से बताते हैं, अलग अलग एक तरह से हमको ये कैलकुलेट करना पड़ता है एवरेज टाइम कैसे निकाला जाता है। आपको मैं ये बता दे रहा हूँ अभी, तो पहले इतना नोट कर लो फिर बताता हूँ। तो देखो बात करते हैं कि अगर कोई पार्टनर है और वो मंथ के बिगिनिंग में यानी कि स्टार्टिंग में निकालता है, अगर ड्राइंग करता है, तो तुम्हारा जो एवरेज टाइम होगा ना, मैं पहले से कैलकुलेट करके यहाँ पे तुमको दिखा रहा हूँ। ये चीज़ें आप अगर चाहो तो अपने से खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैंने इसके पहले भी किया हुआ था जहाँ पे हमारा 6.5 आया था, उसी तरीके से आप बाकी भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहला अगर मंथ में निकालता है हर महीने में तो 6.5 आएगा इसका एवरेज वाला टाइम। अगर मिड में करता है तो 6 आएगा, अगर एंड में करता है तो 5.5 आएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर क्वार्टर में करता है तो क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, क्वार्टर का मतलब वो वाला क्वार्टर नहीं जो तुम सोच रहे हो। क्वार्टर का मतलब कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 होते हैं। 3 महीने को क्वार्टर कहा जाता है, एक होता है आधा, एक होता है पौवा। तो ये पौवा है तुम्हारा, ठीक है। तो पौवा मतलब क्वार्टर, एक साल में 3 महीने होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्वार्टर के बिगिनिंग में यानी कि 1.5 महीने पे किया जा रहा है तो तुम्हारा जो एवरेज टाइम होगा वह 7.5 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर क्वार्टर के मिड में किया जा रहा है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्वार्टर के एंड में किया जा रहा है तो 4.5 आ जाएगा। कैलकुलेट करना हो तो तुम करके देख लेना, इतने ही आंसर आने वाले तुम्हारे। उसके बाद अगर क्वेश्चन वैसे बोल रहा है कि हर 6 महीने पर कैलकुलेट निकाल रहा है, इंटरेस्ट ने ड्राइंग कर रहा है, तो उस टाइम तुम्हारा जो एवरेज टाइम आएगा ना वो 3.5 आएगा।
ठीक है। इसके बाद अगर मिड की बात करूँ मैं तो 3 आएगा, अगर मैं एंड की बात करूँ तो 2.5 आएगा। तो बेसिकली आपको एवरेज टाइम जो रखना है क्वेश्चन के हिसाब से, अगर मंथ में दिया हुआ है तो ये रखना है, क्वार्टर में दिया हुआ तो ऐसे रखना है। इन सभी को रखने के बाद आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही कम समय हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। आई होप कि सभी को ये समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करना है तो हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में, जहाँ पर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम इसके बाद नेक्स्ट कुछ और अलग से कंटिन्यू करेंगे और आप लोग लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।